सबसे पहले बंद करिए, एक के बदले एक पौवा देते हैं, ये गलत काम करते हैं। दूसरी बात, ये जो 8,500 का डुगडुगी बजा रहे हैं, डक 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 8,500 दे देंगे, 8,500 दे देंगे मेरे को। सबसे पहली बात, अयोध्या धाम के विषय में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। तो आज जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये जो है ना नैरेटिव फैला गया, उस पर जो है ना हमें दिमाग से काम करने की जरूरत है। इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है, ताकि वो कुछ भोजन करके, कुछ खा करके जो है ना आपके लिए लड़े। अपने को घी नहीं हजम होता है, उसे पीपल्स को जो है कि एनडीए की एकता हजम नहीं हो रही है। उम्र भर गाली भी यही गलती करता रहा, धोलती चेहरे पे को मलता रहा। क्या कह रहे हो? मैं ये बोल रहा हूँ कि 63 लाख रुपए का आम खाया, 21 किलो आम का दाम 63 लाख। अरे नहीं, तो नहीं जो आदमी 5 लाख के कमोड पे हक सकता है, 63 लाख का आम भी खा सकता है। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे साथ जुड़ गए हैं इंद्रदेव जी, और बातें वही रहेंगी जो विपक्ष का रवैया उछलना कूदना, उसके ऊपर ही बातें करेंगे इंद्रदेव जी से। इनका राय लेंगे वही क्वेश्चन कि भैया जो विपक्ष है वो तो अभी खंडित हो गया, स्टेट इलेक्शन में साथ आ नहीं रहे, लेकिन यहाँ नजर रखे हुए हैं कि ये एनडीए कब टूटे कब टूटे कब टूटे। सारे वीडियो वायरल कर रहे हैं, उल्टे सीधे बयानबाजी, नौटंकी चल रही है, चेहरा रीड कर रहे हैं। क्या कहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात अयोध्या धाम के विषय में 2 लाइन कहना चाहता हूँ। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजय रघुवीरा। जो श्री राम प्रभु का भजन जो करता है ना, वही सुंदर है, चाहे वो चंडाल क्यों ना हो। काम अगर चंडाल का भी करता हो या चंडाल भी हो ना, जो श्री राम प्रभु का भजन करता है, श्री राम प्रभु का अपना श्रीमुख से नाम लेता है ना, उसी का शरीर पवित्र है, वही सुंदर है। और अगर ब्रह्मा का जो पुत्र होते हैं, ब्राह्मण बोलते हैं, या खूबसूरत जो दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं, शकल सुंदर है, आंख नैन नक्शा सुंदर है, हाँ, गोरा नारा है, सुंदर देखने में, और वो राम का भजन नहीं ले रहा है, नहीं गा रहा है, राम का नाम नहीं ले रहा है, उनको जाप नहीं कर रहा है, अपना हृदय में श्री राम प्रभु का अगर धारण नहीं किया है, तो अपवित्र है, मानहीन है, श्रीहीन है। इसलिए अगर कोई चंडाल भी है, बदसूरत है, लेकिन श्री राम का कथा कह रहा है, राम को अपने हृदय में धारण किया है, तो वो समझिए सबसे ऊपर है, पवित्र है, सुंदर है, खूबसूरत है, और उनके साथ में हमें बैठना चाहिए, उनका श्री चरणों में सादर नमस्कार बोलना चाहिए। तो आज जो नैरेटिव सेट किया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये विपक्षियों के द्वारा कि अयोध्या धाम को बायकॉट करो, वहाँ मत जाओ। हाँ, पहले जो भक्त जो जा रहे थे, अयोध्या धाम हार गया, ऐसे कर करके नैरेटिव सेट किया जा रहा है। और मैं कहना चाहता हूँ राम भक्तों को कि मेरे देशवासियों, राम भक्तों, आप अयोध्या धाम जाओ, भर भर के जाओ, और पहले से दुगना जाओ। पहले 2 लाख एक दिन में जाते थे, 2.5 लाख जाते थे, अभी 5 लाख जाओ, और उनके विपक्षियों विरोधियों के मुंह पर थूक दो कि भाई हम राम भक्त हैं, हमारे दिल से तुम हमारा राम को नहीं निकाल सकता है। जिस प्रकार जो है ना मक्का मदीना मुस्लिमों का जो है ना धार्मिक सेंटर है, उसी प्रकार सिखों का धार्मिक सेंटर श्री अमृतसर साहिब गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर श्री हरमंदिर साहिब है, उसी प्रकार हिंदुओं का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल और हिंदुओं का धार्मिक सेंटर जो है ना अयोध्या धाम है। और वहीं से सभी राम काज जो है, सनातनी काम जो है, वहीं से बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे अयोध्या धाम से, और वहीं से सभी काम चलेंगे। तो सभी जो है ना राम भक्त जो है ना, कृपया करके बायकॉट नहीं करें। ये नैरेटिव फैलाया गया कि अयोध्या धाम हार गई। अयोध्या धाम दरअसल नहीं हारा है, वहाँ 4,600 वोट से जीता है भारतीय जनता पार्टी। और उसके बाद में ये जो है ना हारा कौन है? फैजाबाद हारा है। फैजाबाद जो है ना लोकसभा क्षेत्र है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 जो है ना विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें एक अयोध्या धाम है। अयोध्या धाम एक जो है ना विधानसभा क्षेत्र है, और 4 विधानसभा क्षेत्र हार गया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन ये जो है ना अयोध्या धाम जो है ना विधानसभा क्षेत्र जो है जीत चुका है। इसलिए कभी भी ये विधर्मियों का बहकावे में ना आए, अयोध्या धाम भर भर करके जाएं, अपना जो है ना वहाँ प्रसाद चढ़ाएं, और वहाँ का राम भक्तों से जो है अपना वहाँ बात करिए, उनसे खरीदारी करिए, उनका घर होटल में ठहरिए, उनको वहाँ भोजन करिए, प्रसाद लीजिए। हर तरह से इनका बहकावे में मत आइए, बायकॉट मत करिए। श्री राम प्रभु, अरे किसको बायकॉट करोगे? आज तुम जो है साधु संतों का बायकॉट करोगे, कल हिंदुत्व का बायकॉट करोगे, फिर सनातन धर्म का बायकॉट करोगे, उसके बाद में कल बोलोगे कि भाई हम श्री राम को बायकॉट करेंगे और भारत देश को बायकॉट करेंगे। तो ऐसा करना बंद करो मेरे देशवासियों। और आज जो है ना नैरेटिव फैला गया, उस पर जो है ना हमें दिमाग से काम करने की जरूरत है, इनकी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। क्या कहोगे? राहुल गांधी कह रहे हैं कल, भैया अगर प्रियंका गांधी को मैंने कहा था कि बनारस से लड़ जाओ, मोदी कम से कम भी 4-5 लाख वोट चाहता। ये विचार, ये घमंड, ये उछाल कैसा आ रहा है 99 पे? देखिए, एक बहाव होता है, भारतीय जनता पार्टी का भी कहीं कहीं पर गलती रहा है ना।
तो ये जो जेपी नड्डा साहब जो हैं हमारे प्रेसिडेंट जो हैं भारतीय जनता पार्टी का, वो कहीं कहीं पर कुछ गलती किए थे। अब वीडियो टीवी में तो दिखाया जा रहा है, यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियो में ऐसे चल रहा है उनका कि भाई भगवा हमारा जो है मैंने भगवा की जरूरत नहीं है, भगवा की जरूरत नहीं है, अब हमारा जो एजेंडा भगवा नहीं है और हमारा एजेंडा जो काशी मथुरा नहीं है, और हम जो है संघ जो है अब हमें जरूरत नहीं है, संघ की बैसाखी जरूरत नहीं है, हमारा भारतीय जनता पार्टी इतना मजबूत हो गया। तो मेरे देशवासियों में एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी लड़का लड़की की शादी अगर कराओगे ना तो बिना मीडिएटर का शादी नहीं होती, ये बात जान लो। तो वैसे ही संघ जो है ना मीडिएटिंग का काम करती है, रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का विशेषता जो है घर घर जाकर के बताती है, तभी जाकर के वो इम्प्रेस्ड होकर के उसी के थ्रू जो है ना आती है, वोट देती है, वोट करती है, पसंद करती है भारतीय जनता पार्टी को। ये विंग्स है। अगर आप माने घमंड में आकर के और भगवान अपने आप को समझने लगे कि भाई ये जो है संघ का आप जरूरत नहीं है, तो आप जो है ना मुंह की खाओगे। इसलिए जो है ना संघ को जो है ना सर माथे पर बिठाने की आवश्यकता है। उनकी बात को सुनिए, उनकी राय को लीजिए। बाहर से भग के आ जाते हैं, पैरासूट से उतर के आ जाते हैं, ये पैरासूट से उतर करके आ जाते हैं दूसरे टीम से, कांग्रेस का टीम से आ गए तो दूसरे विरोधी पार्टी का टीम से आ गए, बड़ा चेहरा तो उनको धड़ाक से आप दे देते हैं टिकट। ऐसा नहीं करिए। 25 साल से जो यहाँ रगड़ रहा है, जमीनी स्तर पर काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है और लड़ रहा है विरोधियों से, उसका कंधा पर लात रख करके आप नेता बन जा रहे हो, आप जीत जा रहे हो चुनाव, उनको आप भूल जा रहे हो, कार्यकर्ता को भूल जा रहे हो। अरे भैया ये हाथ है, देखिए ये हाथ में अगर मिठाई नहीं रखेंगे ना, ये हाथ में मिठाई या कोई खाने का सामान नहीं रखेंगे तो हाथ भी ऐसे मुंह तक नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जो है ना आप कार्यकर्ता को कुछ नहीं दीजिएगा। ये मुंह है, मुंह में तो इंसान खाएगा ना कम से कम। अगर मुंह में आप खाना भी नहीं दीजिएगा, भोजन भी नहीं दीजिएगा, तो ये विरोधी पार्टी से कैसे लड़ेंगे। भूखे भजन न होई गोपाला। तो ये कार्यकर्ता पर ध्यान दीजिए। नरेंद्र मोदी साहब कुछ पैसा जो है कार्यकर्ता को दीजिए। ये बड़े बड़े नेता जो बन जाते हैं अपने आप को जो है ना भगवान समझने लगते हैं और घर से बाहर नहीं निकलते। जो कुछ काम करता है कार्यकर्ता काम करता है, विरोधी पार्टी से लड़ता है, झंडा उठाता है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाता है, मोदी जिंदाबाद बोलता है, बीजेपी जिंदाबाद बोलता है, मार खाता है, जेल जाता है, सिर फोड़वाता है विरोधी पार्टी से, हर लड़ाई वो लड़ता है, गाली देता है, गाली खाता है, विरोधी से लड़ता है। तो आप जो है ना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का अकाउंट में कुछ पैसे, सीधे पैसे डालिए ताकि वो कुछ भोजन करके, कुछ खा करके जो है ना आपके लिए लड़े, आपका देश के लिए लड़े, हिंदुत्व के लिए लड़े, सनातन धर्म के लिए लड़े, सभी जो है ना हमारे देशवासियों के लिए लड़े, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे। अगर आप इसको भोजन नहीं देंगे, कार्यकर्ता को कुछ भी नहीं देंगे, तो आने वाले समय में आपका ऐसे ही ग्राफ जो है गिरता जाएगा। इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। आप पार्टी क्यों चल रही है? जीरो है, पंजाब में 3 सीटें और इतने बड़े बड़े दावे, इतने बड़े बड़े ये कर दिया, जेल में डाल दिया, वो कर दिया, ईडी का डर, ये मोदी मेरे से डरता है। और अब ये चेहरे पड़ते फिर रहे हैं और ये सलाह देते फिर रहे हैं नायडू बाबू को, तो कभी नीतीश कुमार को। ये 3 महीना 13 में इनके ऊपर क्या कहोगे? देखिए ये जो है ना ये बहका रहे हैं, कह रहे हैं कौवा तुम्हारा कान ले गया। तो भैया कान को देखिए, कौवा को मत देखिए, कौवा के पीछे मत उड़िए। अपना कान मेरा सही जगह पर है। ये झूठ की राजनीति करने वाले हैं, प्रोपेगेंडा फैलाने वाले हैं। इनकी मानसिकता गड़बड़ा गई है। ये जान गए हैं कि अब हमें लोग, हमारे पोल पुट्टी खुल चुकी है। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी बोले हैं, उघर ही अंत न होई निमाहू, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, और जो है ना रावण का भी भेद खुल गया, कालनेमी का भी भेद खुल गया और राहु का भी भेद खुल गया। उसी प्रकार जो है इनकी भेद खुल चुकी है। बोतल का ढक्कन जो है वो खुल चुका है। जान गए हैं इसका भेद कि ये साले चोर हैं। सारे ठगबंधन वाले जो है ना सिर्फ जो माइनस करते हैं, सब एक के बदले एक पौवा फ्री देते हैं। और हमारे जो है ना आने वाला पीढ़ी, जो हमारे बाल बच्चे, उसको नशेड़ी बनाना चाहते हैं, खोखला बनाना चाहते हैं। आज देखिए मुस्लिम धर्म में अगर बोला जाए, तो मुस्लिम धर्म में हजरत साहब क्या बोले हैं कि शराब पीना, पिलाना और किसी प्रकार का मदद करना हराम है। शराब को छूना भी हराम है। ये अपने आप को कहते हैं कि मुस्लिम का बहुत क्लोज हैं। तो आप मुस्लिम भाइयों के लिए कम से कम इतना तो कर दीजिए ना कि शराब को बंद करवा दीजिए। शराब को क्यों इतना प्रमोट कर रहे हैं? अगर आप मुस्लिमों का सही शुभचिंतक है तो शराब को बंद करवाइए, क्योंकि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब बोले हैं कि शराब को छूना, पीना, पिलाना और किसी प्रकार का मदद करना हराम है। तो उस हराम को क्यों आप प्रमोट कर रहे हैं? आप सबसे पहले बंद करिए। एक के बदले एक पौवा देते हैं, ये गलत काम करते हैं। दूसरी बात, ये जो 8,500 का डुगडुगी बजा रहे हैं, डग 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 डग, 8,500 दे देंगे, 8,500 दे देंगे, मेरे को वोट तो दे दिए, लेकिन मुस्लिम भाइयों को आप अभी भी ठगने का काम कर रहे हैं। अब मैं मुस्लिम भाइयों के जो जितना ईमानदारी से और माने प्रेम और तन मन धन से जो वोट दे करके बहुमत से जिताए हैं,
100% वोट देकर के जिताए हैं मुस्लिम भाई लोग, हमारे मुस्लिम बहनें लोग जो वोट देकर के जिताए हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे झाड़ू छाप हो, जिसको भी, तो वो जो डुगडुगी बजाए 8,500 ऐसे नहीं देने वाले हैं। जब तक आप उनको अपना प्रेसिडेंट नहीं बनाइएगा, अपना प्रेसिडेंट इन पर नहीं डालिएगा, तब जाकर के ये जो है ना 8,500 देंगे। और आपको मांगने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, आपने वोट दिया है, आपने बहुमूल्य जो वोट दिया है, आप अपना प्रेसिडेंट डालिए, आरजेडी का अपना प्रेसिडेंट डालिए, ये जो सपा का अपना प्रेसिडेंट डालिए, मुस्लिम प्रेसिडेंट, खुल के बोलता हूँ, मुस्लिम प्रेसिडेंट डालिए, अपना भाइयों का बैठाइए, मुसलमान मांग रहे हैं पैसे, अपना मुस्लिम भाइयों को प्रेसिडेंट डालिए, आरजेडी का प्रेसिडेंट बनाइए, मुस्लिम भाई होना चाहिए। हमारे जो ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस है, उनका जो प्रेसिडेंट है वो भी मुस्लिम भाई होना चाहिए। और उसके बाद झाड़ू छाप, ये भी जो है ना आपका तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, कोर वोटर समझते हैं, उनको भी अपना प्रेसिडेंट बनाइए, मुस्लिम भाई को बनाइए। और कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है ना, उसको भी मुस्लिम प्रेसिडेंट बनाइए। आप इससे आपको क्या फायदा होगा कि बस का ये जो स्टीयरिंग है ना आपका हाथ में आ जाएगा, जहां चाहे ब्रेक मार लिया, जहां चाहे ब्रेक मार करके नाश्ता कर लिया, जहां चाहे कुदा दिया, जहां चाहे दौड़ा दिया, चाहे 100 का स्पीड में दौड़ा दिया, 200। प्रेसिडेंट होने का एक खासियत है। तो आप मुस्लिम प्रेसिडेंट जो है ना, इनको बाध्य करिए, बैन करिए कि हाँ भाई मुस्लिम प्रेसिडेंट हमको होना चाहिए। इन पर जब कर दीजिएगा 8,500 हंस के देंगे और प्रेम से देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। यही बात हम और सबसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ एक और सज्जन खड़े हैं यहाँ पे काफी देर से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रविंद्र आर्य है, मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। क्या बात है। तो ये आपने देखा, मैं सारी जो प्रश्न पूछ रहा था विपक्ष के रवैये के ऊपर, वो 3 महीना 13 में इनका गठबंधन अभी से ही टूट गया है, जबकि ये ना सरकार इनमें बनी, ना कुछ स्टेट में लड़ नहीं रहे साथ में, और एनडीए के टूटने की तलाश में डेली नई नई बातें, नए नए सबूत है। क्या कहोगे इनके ऊपर? उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धोलती चेहरे पे और शीशे को मलता और रहा। आईना साफ करता रहा। शीशे को मलता रहा। तो ये अब पब्लिक के सामने आईना साफ करके दिखा रहे हैं। बाकी तो सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जेल पे हैं, कोई जेल में है, तो जनता को पता नहीं कौन सी तरीके से बहका रही है भाई, क्या करना चाह रहे हो, क्या सिद्ध करना चाह रहे हो। यहाँ तो सारे के सारे भैया भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज नहीं तो कल जाना पड़ेगा। यहाँ तो आप सदाचार ऐसा चला हुआ है कि तीसरी बार मोदी सरकार। तो कह रहे 400 पार, क्या हो गया इस बार? भाई साहब 400 पार भी बताऊंगा मैं आपसे। बताओ। 400 पार बाकी मोदी सरकार, ये सही झुंझुना विपक्ष के हाथ में पकड़ा दिया। ये इस पे दंड है विपक्ष पे, इसको 5 साल बजाना पड़ेगा इसको पूरा। 400 पार से बाहर विपक्ष नहीं निकलेगा, और इसके दिमाग में मानसिकता 400 पार की रहेगी हमेशा, क्योंकि जो 100 क्रॉस नहीं कर पाया वो 400 पार में तो उलझ गया। तो उधर मोदी जी सरकार बना के निकल गई। उन्होंने तो वोट याद कराया, खटाखट बांट रहे, अरे फिर भी नहीं आने पार। अरे सर मैं बता रहा हूँ ना, आप जोन सी खटाखट योजना थी इनकी, वोट डालो, खटाखट 850 लो, अब फटाफट कार्यालय से बाहर जाओ। तो इनकी वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप हो चुकी, उसका परिणाम इनको आगे आने वाले इलेक्शन में भोगना पड़ेगा। आज जनता देख रही है इनका रवैया, इन्होंने कौन सा झूठ बोला, हर व्यक्ति हर आदमी की निगाह इनके ऊपर है। इन्होंने हर बार झूठ बोला और पब्लिक को गुमराह किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें नहीं चलती। जैसे कि संविधान हाथ में, दलितों के बीच में गए कि संविधान खतरे में है भाई, बदले जाएगा, बाबा साहब का नाम मिटा दिया जाएगा। अच्छा। तो उससे दलितों को भड़का दिया। इधर खटाखट का लालच देके, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये केंद्र सरकार कहाँ सो रही है। 123 में मुकदमा दर्ज करवाओ इन पे घूस दे करके वोट खरीदने का, तो नहीं करते ये। इनको अंदर जाने का एक मौका दिया जाए। तो इनका मन बाहर नहीं लग रहा भाई साहब, बिल्कुल नहीं लग रहा। ये वाकई क्या तो मैं आखिर में एक चीज़ बताऊंगा आपको। तो यहाँ जीत हुई है सच्चाई की, झूठ की हो गई यार। और सारे विपक्ष का काला मुंह करके मोदी जी ने बना ली सरकार। तो मतलब एक बार फिर मोदी सरकार, फिर मोदी सरकार। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर। हाँ जी, आपने सुना, क्वेश्चन तो सुन ही रहे हैं, आप लोग बैठे हैं साइड में। ये विपक्ष का भी मतलब का उछलना क्या कहलाता है? इनका गठबंधन पहले ही टूट गया, स्टेट में साथ लड़ ही रहे हैं सारे, जितने भी लड़े थे मोदी के खिलाफ, इनको सबको नजर आ गया कुछ नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ डेली एनडीए, नायडू बाबू, नीतीश कुमार, इन्हीं के ऊपर नजर है। ये ऐसे हंस रहा है, ये ऐसे झुक रहा है, ये कर रहा है, ये क्या है? ये खुशी इनको हजम नहीं होती। जैसे कुत्ते को घी नहीं हजम होता है, वैसे विपक्ष को जो है कि एनडीए की एकता हजम नहीं हो रही है। ये नायडू बाबू का शपथ ग्रहण, नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री का पैर छूना, ये विपक्ष के बीपी को और बढ़ा रहा है। उनकी जो धड़कने जो है
खत्म हो चुका है। नींद की गोली खा रहा है फिर भी नींद नहीं आ रहा है। अच्छा। मोदी जी तीसरी बार शपथ ले लिए। हाँ। शपथ लेते उसके कल होके खटाखट 17वीं किस्त किसानों की चली गई। और वो खटाखट कहाँ रह गया जो राहुल गांधी चुनाव के दौरान वादा किया था? खटाखट खटाखट खटाखट। धूप में महिला लाइन में लगी हुई है। दो राहुल गांधी खटाखट वाला, कहाँ चला गया वो पैसा? खटाखट इटली से लाके दो या कहाँ से लाके दो? 10 जनपद बेचो दो। आज मुस्लिम की महिलाएं जो है धूप में, एक तो बुर्का, इतना धूप, ऊपर से बुर्का पहन के काला काला 8,500 की किस्त के लिए लाइन में लगी हुई है। ये तो देखो, ये देखो कैसे गुमराह कर रहे हैं जनता को। इटली में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा तोड़ दी जाती है और ये यहाँ खटाखट की योजना चलाते हैं। और सुन लो एक सेकंड और बताऊंगा मैं। जब मोदी जी शपथ समारोह में शपथ लेने का काम करने के जा रहे थे तो तब जम्मू में ब्लास्ट होते हैं, गोलियां चलाई जाती है और जनता को मारा जाता है, मासूम जनता को ले रही है। और सुन लो एक मिनट मेरी बात, ये योजनाबद्ध तरीके से ये आक्रमण हुआ है। जो जनता को परेशान करना है, मार देना है, तो ये पहले क्यों नहीं हो रहे थे भाई? जब मोदी जी की सरकार चल रही थी तो ये उसी टाइम हुई जब मोदी जी ने इस्तीफा दे दिया और अपना इधर शपथ ग्रहण करने का, यानी कि तीसरी बार मोदी जी को बनना, इन पे हजम नहीं हो रहा। ये कहीं ना कहीं इनका कुछ ना कुछ एजेंडा जरूर है। इसकी जांच करी जाए और इसका पता लगाया जाए ये किस लिए हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ और उसको सख्त से सख्त। इसका तो आ रहा है दोस्तों, सेना जो है उनको खुला छूट दे दी गया है और वो घर में घुस कर उन आतंकवादियों को ढेर कर रहे हैं। वीडियो काफी आ रही है। हाँ रंजन जी, सॉरी बीच में तो मैं कह रहा था विपक्ष चुनाव के दौरान जो मुद्दा बनाया था कि संविधान को बदल दिया जाएगा, संविधान खतरे में है, ये वही लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं जिन्होंने कभी बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया। बाबा साहब ने चुनाव किस पार्टी से टिकट में लगा था? मुस्लिम लीग के चुनाव के टिकट पे। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं टिकट दिया? कांग्रेस पार्टी अपने सरकार में बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दे पाई, मरणोपरांत उनको भारत रत्न मिला। तो ये कांग्रेस पार्टी इस पूरे तरीके से छलावा करती है। जितने बाबा साहब का, ये केजरीवाल ने अपनी फोटो लगाई बाबा साहेब के साथ, गांधी जी की फोटो हटा दी अपने कार्यालय से। तो ऐसे लोग जो है कि चुनाव के दौरान ही संविधान के हितैषी, संविधान के रक्षक बनते हैं, जो असल मायने में संविधान के भक्षक है, जो दलितों का जो है हक मुसलमानों को देना चाहते हैं, जो दलितों का भक्षक है। ये लोग दलितों का रक्षक नहीं है, दलित समुदाय का या पूरे देश के रक्षक तो मोदी जी है, जो संविधान शपथ लेते ही जो है कि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त उन्होंने डाल दी। हाँ, तो ये निष्ठा जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी में मिलेगा आपको। ये कार्यशैली, ये क्षमता और किसी नेता में नहीं मिलेगा। 5 साल तक विपक्ष यही ताकत में रहेगा कि बिल्ली के बहाने चीरा टूटे। बस 100, ये कहावत है नहीं कि 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, वही विपक्ष का स्थिति है। अब 5 साल फिर विपक्ष जो है, विपक्ष पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान वाला मुद्दा चुनावी मुद्दा रहता है इनको। असल में आज देख लीजिए क्या दिल्ली में स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है। केजरीवाल सुन रहे हो कि नहीं? आप जेल में हो, सुन रही है? खुद तो वहाँ जेल में बिस्लरी पी रहे हो, बिस्लरी से धो रहे हो, बिस्लरी से नहा रहे हो। दिल्ली की जनता को पानी नहीं मिल रहा है तनिक चिंता नहीं। झूठे झूठे लेटर दिखाते थे कि जल की कमी नहीं होनी चाहिए दिल्ली में, ये नहीं ये नहीं। कहाँ गया वादा? आए थे बाहर बेल पे, पूरे दिन रात चुनाव प्रचार किए हैं। एक दिन भी इनको कोई मंत्रालय, इनकी मंत्रालय की समीक्षा और आम खा रहे हो, लीची खा रहे हो, आम खा के अपने आप को और जो है कि फुला रहे। केजरीवाल वजन बढ़ा रहे, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, आम लीची खा रहे हैं। ये मुख्यमंत्री का हाल है। लोग को यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, केजरीवाल वहाँ बिस्लेरी से जो है नहा रहे हैं। इसीलिए इंसुलिन कहते हैं कि मैं लेता हूँ, खाना जारी रहेगा चाहे कितना इंसुलिन दें। केजरीवाल की आज ये स्थिति है। दिल्ली की जनता पानी के लिए परेशान है, हर इलाके में पानी की कमी है। ये वेस्टेज तक नहीं रोक पा रहे हैं और वेस्टेज हरियाणा को कोस रहे हैं, कभी पंजाब को कोस रहे हैं, कभी सॉरी हिमाचल हरियाणा को कोस रहे हैं की चोरी करवा रहे थे टैंकरों उसके माध्यम से, और यहाँ जनता बहुत को परेशान। लेकिन इन्होंने सारी चोरियां करी। आज आती सी इतना बढ़ गया है कि इन टैंकर माफियाओं पे को कंट्रोल करो। अरे सरकार तुम्हारी कंट्रोल क्या, पड़ोसी प्रदेश का मुख्यमंत्री आ देता है। बोले टैंकर माफिया जिस तरह से बढ़ा है केजरीवाल के नेतृत्व में, तीन बार जो है पूर्ण बहुमत सरकार के गद्दे पर बैठे हैं। इनसे ना तो डीटीसी की व्यवस्था सुधर रही है, जल बोर्ड घाटे में है, डीटीसी घाटे में है। जो एसी गाड़ियाँ ब्लू चल रही नई बसें, वो मोदी सरकार की देन है। केजरीवाल क्रेडिट ले रहा है। वो तो सेंटर का यहाँ काम मेरा काम है सब, लेकिन वही है जो काम अच्छा हो गया वो मैंने किया, जो नहीं वो अच्छा हुआ उस पर केजरीवाल अपना फोटो चिपका देते हैं। सुन लो भाई, 63 लाख रुपए का उन्होंने आम खाया था अभी जेल। 63? हाँ 63 लाख का 1 किलो का दाम
3 लाख। 1 किलो का दाम 3 लाख? 3 लाख जा रहे भाई साहब? आम की बात कर रहा हूँ, पता ये आम करना। आदमी है, इसलिए सुननी पड़ेगी आम आदमी की। हाँ, क्या कह रहे हो? तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि 63 लाख रुपए का आम खाया, 21 किलो आम का हाँ। दाम 63 लाख रुपया। अरे नहीं, उसको शुगर है। अरे नहीं, तो नहीं कहते जो आदमी 5 लाख के कमोड पे हक सकता है, हाँ। वो 63 लाख का आम भी खा सकता है। गली वाले कुछ भी हो सकता है। 1 किलो का दाम 3 लाख रुपए, 21 किलो आम खाया केजरीवाल उसने। है जो अपने घर में हाँ। 9 लाख का पर्दा लगवा अब सकता इसकी है, वो बात कुछ भी बहुत कर बड़ा बोल सकता रहा है। हूँ जो मैं। अपने बच्चे की कसम खा सकता अरे है, वो भी, कुछ भी कर बात सकता सुनो। है। अच्छा। उसने अपनी खाली काम किया है, जनता का कुछ काम नहीं किया। वही केजरीवाल है ये। अच्छा। केजरीवाल खाली ऐसे ही बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ। ये अंगूठा छाप से भी बड़ा बेकार आदमी है। अच्छा। क्योंकि जो खुद का 63 लाख रुपए का 21 किलो आम खा गया इसने। हाँ? हाँ, ये कुछ आम लोगों की दलील। अरे आप ये कितना सच बात सहमत, है। आप कितना सहमत है जरूर कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।